वो सब छोड़ा, क्योंकि जिस देश में जाना है वहां जाएगा नहीं है कुछ। अब हमारे लिए पास होना चाहिए भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कामता भाव या ज्ञान भाव, शांत भाव, वो पास है नहीं। धन होना चाहिए नाम, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जालिए जाके राम नाम दल, वो धन है नहीं। अच्छा परिचय, पत्नी पुत्र परिवार ये सब यही रहेंगे, जहां जा रहे हो परिचय घबरा जाता है, उसी घबराहट में उसके प्राण निकलते हैं, फिर वो अन्य योनियों को प्राप्त होता है। तो भाई कर्म का अवश्य फल भोगना होता है, शरीरों के अनुसार से नहीं है, कर्म के अनुसार से है। नहीं तो अभी बच्चा पैदा हुआ बेचारा क्या जाने क्या पाप है क्या पुण्य है, और उसको दंड भोगने, देखो छोटे छोटे बच्चों को नहीं होते कई प्रकार के भयानक रोग, इसका मतलब पूर्व जन्म का अभ्यास, बिना सिखाए पढ़ाए भी अभ्यास बताता है ये पूर्व जन्म में जन्मा है। जैसे छोटा बच्चा है, माँ अपने स्तन लगा देती है उसके मुख में, किसने सिखाया कि खींचने से इससे दुग्ध निकलेगा तुम्हारा पेट पोषण होगा, पूर्वाभ्यास है ना। बच्चा वो सैया पे हो, आप ऐसे वो रोने लगेगा, ये किसने बताया कि ये तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार है, ऐसे वो किलकारियां मानने लगे, ये किसने बताया उसको अनुकूल, मतलब ये गुरु है पुराना, ये पुराना पुरातन भगवान का सब जानता है, केवल व्यवहार में इसने नया कपड़ा धारण किया है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर उसकी पूरी स्मृति नष्ट होती जाती है और नई स्मृति फिर बना। अब हम भगवद स्मृति डालने अपनी स्मृति में, तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। अब मार्ग भी मिलता है भगवान का, अगर कृपा करके मनुष्य शरीर मिला और मार्ग भी मिला, तो ऐसा विषय आकर्षण कि भगवान का वर्तमान में तो आनंद अनुभव आता नहीं है, तो लगता है यार भगवान तो बाद में भी मिल जाएंगे, ये भोग अभी भोग लो फिर फिसल ये ऐसी काई है, फिर फिसल कर वही पहुंच गया जहां से फिर ले खड़ा होकर ऊपर चल सकता है। चढ़ाई इतनी सीधी है कि बिना सहयोग के चढ़ा नहीं जा, और उतरना इतना है कि एक बार चूको नीचे गिरे वहीं पहुंच जाओगे। ग्रह कारज नाना जंजाला तेत दुर्गम शैल विशाला, ये सरावत कठिनाई राम कृपा बिल आय ल जाई। वर्तमान के भोग जब सामने होते हैं तो दो पक्ष रखा जाता है, तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है भोग, तो कहते भगवत प्राप्ति तो कल भी कर लेंगे, भोग आज भोग लेते हैं, फिसल जाता है। भगवदानंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है, और बड़ा सौभाग्य है जो अभी हमारे में प्राण है। अब हमको अपना सुधार कर लेना चाहिए आगे के लिए, विवेक से सोचो। हम कोई ज्ञान वैराग्य की बात नहीं कर रहे, हम तो एक अपने मित्र की तरह बात कर रहे हैं। जब आपका शरीर छूटेगा तो ना आपका नाम साथ जाएगा, अगला आपका नाम भी और होगा, पढ़ाई भी और होगी, रूप भी और होगा, परिवार भी और होगा, ना ये घर जाएगा, ना ये बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई पुत्री पुत्र परिवार कोई नहीं, जाना पक्का है। ऐसा नहीं कि बचोगे अपने लोग, जाना पक्का है यार, कम से कम जहां जाना वहां की तो थोड़ी तैयारी तो कर लो भाई। 90% इधर खर्चा कर लो तो 10% तो लगा दो अपने कल्याण के लिए। 24 घंटे में 24 मिनट यदि नाम जप करोगे तो हम वृंदावन में बैठे हुए कह रहे हैं तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। 24 मिनट, 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे, 24 मिनट, एक घड़ी कहते हैं उसको। 24 मिनट मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं कि अगर तुम 24 मिनट दे दोगे तो, कहते हैं ना कोई बात सत्य कहने तो मंदिर में चढ़ के बोलो, कहते हैं ना मंदिर क्या है, ये तो भगवान का निज महल है, वृंदावन धाम। 24 मिनट जपोगे और अपने थोड़े आचरणों को सुधार लो तो भगवान कृपा करेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सोहयति दीन, ताको संग न छाड़ही प्रभु अपनो कर लीन। इतने करुणा वरुणालय हैं कि वो आपको लगता होगा कि ग्रंथों में केवल लिखा है, नहीं, हम लोग लिखे पढ़े से नहीं जीवित हैं, ध्यान रखना। बनावटी जीवन से नहीं जीवित हैं, लिखे पढ़े की बातों से नहीं जीवित हैं, छाती की बात से जीवित हैं। निष्पक्ष बात कह रहा हूं, अनंत माताओं जैसा उनका प्यार और दुलार और सामर्थ्य, 24 घंटे में 24 मिनट केवल तुम नियम बना लो कि 24 मिनट तो मैं अपने प्रभु को देता हूं। राम हरि कृष्ण राधा, जो नाम प्रिय लगे, जो श्रद्धा हो, जो गुरु जी ने दिया हो, आप जप के देख लो, मतलब आनंदित रहो। आजकल क्या है, समाज का जो बौद्धिक स्तर है वो वर्तमान के प्रमाण पर जीवित है, वर्तमान के।
ये भोग भोगा, सुख मिला, ये है। स्वप्न में तुमने भोग भोगा था, वर्तमान में ही तो भोग रहे थे, क्या था क्या? स्वप्न में तुम्हें दंड मिला या पुरस्कार मिला, क्या जागने पर तुम्हारे हाथ में कुछ था क्या? ऐसे इस वर्तमान का भी है। जिसे तुम देख रहे हो, केवल अज्ञान के कारण तुम्हें ऐसे ही भास रहा है जैसे स्वप्न में सारी चेष्टाएं होती हैं, लेकिन जगने पर उसका कोई महत्व नहीं होता। ऐसे मरने पर तुम्हारा कोई महत्व नहीं होगा ये वर्तमान की सारी चेष्टाओं का, समझ लेना। अगर स्वप्न में भी भगवत साक्षात्कार हो जाए, नाम जब चल रहा है, तो वो भी भगवत प्राप्ति करा देगा, क्योंकि वो त्रिकाल सत्य है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधा में। इसलिए हृदय की बात कहता हूं, कोई पक्षपात, कोई बनावटी या आपसे कुछ प्रलोभन क्या दोगे? तुम खुद यार विषयों में भिक्षुक बने हुए हो। देखो ना हृदय में, अगर तुमसे कहा जाए क्या मांगोगे, तो रजिस्टर भर जाएगा, इतनी बातें मांगने की हैं। तुम हमें क्या दोगे? मतलब क्या दोगे? सेव संतरा, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, मतलब यही तो इसी के भरण पोषण की। लेकिन जो भगवान नाम है, भगवान नाम जो प्रभु के चरणों का आश्रय, वो तुम्हें निहाल कर देगा। इसकी बराबरी में कुछ दे नहीं सकते। ये तो सब सहज सबको प्राप्त है, भगवान सबको दे रहे, खाना पीना कपड़ा लत्ता, किसी प्रलोभन से नहीं। आप हमारे यार हो, आप हमारे मित्र हो, आप हमारे जन हो, क्योंकि हमारे प्रभु के जन हो ना, तो सब हमारे ही मालिक के हो ना, तो हमारे बस आपके सुख के लिए कह रहा हूं कि यदि 24 घंटे में 24 मिनट समय तो निकाल लो प्रपंच से। हर समय आप कार्यरत नहीं रहते, प्रभु देख लीजिए, बहुत समय ऐसा है जो आप बर्बाद करते हैं। हम कार्य वाले समय में नहीं कह रहे कि तुम ध्यान करो, नहीं, डट के कार्य करो। तुम्हें जो कार्य मिला एकाग्रता पूर्वक करो, नहीं कर नहीं पाओगे, प्रभु का भाव बना लो, और कुछ मिनट जब प्रभु के लिए दो, तब उस कार्य को रोको यार। फिर 24 मिनट मालिक को दे रहे हो, तो अब थोड़ा मन को सावधान करो कि यार 24 मिनट की बात है, इसके बाद तुम जहां कहोगे हम चलेंगे, जो शांति से उसको फुसला के 24 मिनट जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव हरि, जो फिर देख लो थोड़ा लंबे समय तक। जो हमारे ऋषियों ने सिद्धांत बनाया उसको समझो, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजलि महाराज कहते हैं लंबे समय तक पूर्ण श्रद्धा रख करके भावपूर्वक ये जब करोगे तो तुम्हें चमत्कार दिखाई देने लगेगा। पहले नाम तुम्हारे पापों को नष्ट करेगा। अब जो पापों को नष्ट कर रहा, जलन पैदा हो रही, आपने छोड़ दिया तो बात तो बनी नहीं। लंबे समय तक नाम को श्रद्धा विश्वास पूर्वक, विश्वास से समझ में आता। सबरी मैया को उनके गुरुदेव ने कहा था कि हम परम धाम जा रहे हैं, विमान आ रहा है प्रभु का, तुम्हें तो हम ले जा नहीं सकते, पर बेटा भजन के प्रताप से मैं देख पा रहा हूं कि भगवान स्वयं आके तुम्हें दर्शन देंगे। सबरी जी ने वही आशा की, बहुत समय व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए, पर गुरु जी के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ। रोज पावड़े डालना, रोज वैसे ऊब नहीं गई कि यार कितने वर्ष हो गए, गुरु जी ने कहा था, फुसला तो नहीं दिया। और एक दिन भगवान आए, सबरी जी को मिले। तो ये सत्य मार्ग है, थोड़ा समय लगेगा। जन्म जन्मांतरों का कूड़ा करकट जमा है पाप, वो नष्ट होगा, और फिर नाम का जब प्रताप, सच्ची कहते हैं, झूम पड़ोगे, नाच पड़ोगे, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। कोई प्रलोभन के लिए, कोई ये जादू टोला की बात नहीं, ये सत्य महर्षियों की बात है। और हमें लगता है आप अंदर से तो कहीं ना कहीं बात समझ ही रहे हैं, नहीं समझ रहे। ये सब छूटेगा, जाएगा तो भगवान का ही भजन साथ जाएगा। समझ में तो इतना आ ही रहा है ना जी। मैं अपने बोलता हूँ नाम से ही सभी कुछ होना है और किसी से कुछ नहीं होना। हाँ सत्य विषय। नाम लेते वो हंसते हैं कई बार, पर मैं बोलता हूँ कि देखो अभी समझ जाओगे जैसे आपने बोली जी, तो तभी मैं सिंगर हूँ जी। हाँ दीप राग नाम है। अच्छा, हाँ हमारा तो नहीं मैं समझ सकता हूँ। हमारा तो मैं सभी को यही बोलता हूँ, हमारे साथ जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ये हमारे साथ ही बीता है जी। और अब हम निकल रहे हैं, उससे कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और देखो जैसे ये गांधर्व विद्या है, गान विद्या, ये गांधर्व विद्या है। इस विद्या के द्वारा हम लोक रंजन करते हैं, लोक रंजन करते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल लोक का है, पर लोक संभालने के लिए भगवान का रिझा लेना अत्यंत अनिवार्य है। कोई भी गायन विद्या हो, हमारी प्रधानता लोक रंजन में रहती है।
हमारी प्रधानता अब श्री भगवान में नहीं रहती। एक बार क्या हुआ कि तानसेन ने बहुत सुंदर आलाप लेकर के अकबर के दरबार में गाया। बहुत बड़े गायक थे तानसेन जी। तो अकबर ने कहा वाह वाह, विश्व में तुम्हारे जैसा गायक नहीं। बोले ना ना, ऐसा मत बोलो, अभी आपने हमारे गुरु जी का गायन नहीं सुना, अगर गायन सुनोगे तो उनकी जूठन भी हम नहीं है। वह तुमसे भी बढ़कर? बोले हाँ। बोले कौन गुरु है? बोले वृंदावन में विराजमान स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। तो बोले बुलाओ उनको सभा में। बोले वो ऐसे नहीं कि तुम्हारे बुलाले सभा में आ जाएंगे, आपको चलना पड़ेगा, वो भी बादशाही वेश से नहीं, साधारण वेश से। तो उनका हम वो गुणग्राही थे, बड़े बड़े संतों का संग किए, साधारण वेश में पाग बांधकर, और कुंज निधिवन है ना, वहां लता में बैठा के आप चुपचाप। और स्वामी जी के पास गए, प्रणाम किया और कहा स्वामी जी अमुक राग का वो विस्मरण हो रहा है। आप तो जे भी सामने बिहारी जी के उठा करके शुरू किया, वो बोल पड़ा वाह वाह वाह, मतलब एकदम आनंद समय। तो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ कौन है? वाह वाह तो इधर से निकलती थी बिहारी जी के सामने श्रीमुख से, ये आज कौन बोला? तो झूठ तो बोलने से। बोले गुरुदेव सम्राट अकबर आया हुआ है। कहा नहीं, ये झूठा हो गया पद। अब वो तो सामने आए, साष्टांग दंडवत की। तो कहा कि स्वामी जी आज तक ऐसी वाणी वैसा गायन। तो उनका तुम अभी तक संसार के रिझाने वालों की आवाज सुनते रहे हो, ये आवाज व्यास अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी बादशाह प्रभु के लिए है। परम राग के ज्ञाता श्री स्वामी हरिदास जी महाराज तानसेन के गुरु जी थे। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये हमारा भगवत स्वरूप जनों का रंजन है, ये सब भगवत स्वरूप है। चलो ठीक है, लेकिन प्रधान जीवन का लक्ष्य प्रभु को रिझा लेना है। इसलिए उस भी क्षेत्र पर अपने और अपने साथियों को, अपने मित्रों, जैसा आपने बताया कि हम नाम का उनको बहुत प्रेरणा देते हैं, अवश्य ऐसा ही कीजिए। और जहां तक हो सके व्यसनों से बचिए, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों से बचिए। हमारा जीवन अच्छा बनने के लिए, प्रकाशित होने के लिए आया। हम ऐसे गंदे पदार्थ खाएंगे, गंदे पेय पदार्थ पिएंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो जरूर हम मानते हैं पूर्व पुण्य से आपकी लौकिक उन्नति हो सकती है, लेकिन आप दूसरे पक्ष में खाली रहेंगे और वही पक्ष हमारा इस पक्ष को बढ़ाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए भगवत पक्ष को पुष्ट रखे और भगवान का यश कीर्तन गुण नाम